सर्वेभ्यः नमो नमः। कक्षायां भवतां स्वागतम्। पिछले वीडियो में आपने तृतीय पाठ अहम नदी अस्मि को पढ़ा था। इस वीडियो में मैं आपको उसका अभ्यास कार्य पूरा कराऊंगी। अभ्यास कार्य प्रश्न नंबर 1, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़कर बोलिए और लिखिए हाँ अथवा नहीं। नंबर 1, किम नदी माता इव विश्वम पालयति। क्या नदी माता की तरह से ही विश्व का पालन करती है? आम। नंबर 2, किम नदी गतिशीला न अस्ति। क्या नदी गतिशील नहीं है? न। नंबर 3, किम नद्या जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति। क्या नदी का जल पीकर ही सब जीवित रहते हैं? आम। नंबर 4, किम भारतीय नद्या एकम रूपम अस्ति। क्या भारत में नदी का एक रूप है? न। 5, किम गंगा नदी केरल प्रदेश से अस्ति। क्या गंगा नदी केरल प्रदेश में है? उत्तर न। प्रश्न नंबर 2, मंजूषायां प्रदत्त पदई रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान पूरे करने हैं। रिक्त स्थान यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से आपको उचित शब्द छांटकर यहाँ पर वाक्य को पूरा करना है। नंबर 1, नदी अस्या वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति। ये आपकी सहायता के लिए मैंने ही फिल कर दिया है, ध्यान से देखिए। नंबर 2, राष्ट्रस्य विकासे नद्या महती भूमिका भवति। राष्ट्र के विकास में नदी की बहुत अधिक भूमिका होती है। नंबर 3, सर्वे सुखिना भवन्तु। सब सुखी हों। नंबर 4, मुनया आश्रमाणाम स्थापनाम नदी तटे अकुर्वन्। मुनियों ने आश्रमों की स्थापना नदी के किनारे पर की है। नंबर 5, भारतीय नद्या अनेकानि रूपाणि सन्ति। भारत में नदियों के बहुत सारे रूप हैं। प्रश्न नंबर 3, मंजूषायाः उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु। अब मंजूषा से उचित अर्थ छांटकर इनके शब्दों के सामने लिखना है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, शब्दों के अर्थ दिए गए हैं ये। नंबर 1, वसुंधराया भूमे, सागरम समुद्रे, तटे तीरे, प्रसिद्धा विख्याता, विश्वे संसारे। प्रश्न नंबर 4, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलिए और लिखिए। नंबर 1, कस्या साम्राज्यम संपूर्ण विश्वे अस्ति। यहाँ पर पूछा गया कि किसका साम्राज्य पूरे संसार में है? उत्तर नद्या। प्रश्न नंबर 2, कुत्र महानगराणाम विकास भवति। महानगरों का अर्थात बहुत बड़े नगरों का विकास कहाँ पर होता है? उत्तर नद्या तटेषु, नदियों के किनारों पर। प्रश्न नंबर 3, नदी जलेन एव के क्षेत्राणि सिंचन्ति। नदी के जल से, जल के द्वारा ही कौन खेतों को सींचते हैं? उत्तर कृषका अर्थात किसान। प्रश्न नंबर 4, नद्या विशालतमम रूपम किम। नदी का सबसे बड़ा रूप क्या है? उत्तर ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 5, नद्या जलम कया परिपूर्णम अस्ति। नदी का जल किससे परिपूर्ण है अर्थात किससे भरा पूरा है? उत्तर पोषक शक्तिया, पोषण की शक्ति से। प्रश्न नंबर 5, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में बोलिए और लिखिए। प्रश्न नंबर 1, पंजाब प्रदेशे काः पंचधाराः नद्यां मिलन्ति। पंजाब प्रदेश में कौन सी 5 धाराएं नदियों में मिलती हैं? उत्तर पंजाब प्रदेशे झेलम चनाव रावी व्यास सतलुज इति पंचधाराः नद्यां मिलन्ति। प्रश्न नंबर 2, स्वामी श्रद्धानंद महोदय
नद्या तटे किम स्थापितम। स्वामी श्रद्धानंद महोदय ने नदी के किनारे पर क्या स्थापित किया। उत्तर, स्वामी श्रद्धानंद महोदय नद्या तटे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयम स्थापितम। स्वामी श्रद्धानंद महोदय ने नदी के किनारे पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को स्थापित किया। प्रश्न नंबर 3, जना नद्या जले किम क्षिपन्ति। लोग नदी के जल में क्या फेंकते हैं या बहाते हैं। उत्तर, जना नद्या जले यंत्रालयानाम विष मिश्रित रसायन पदार्थान क्षिपन्ति। लोग नदी के जल में कारखानों से निकले हुए विषैले रसायन पदार्थों को बहा देते हैं। प्रश्न नंबर 4, नद्या तटेषु केषां दुर्लभा प्रजात्याः उद्भवन्ति। नदियों के किनार पर किनकी दुर्लभ प्रजातियां उगती हैं। उत्तर, नद्या तटेषु वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभा प्रजात्या उद्भवन्ति। नदी के किनारों पर वृक्षों की, छोटे वृक्षों की और वन में मिलने वाली औषधियों की दुर्लभ प्रजातियां उगती हैं। प्रश्न नंबर 5, नद्या ध्येयवाक्यम किम अस्ति। नदी का ध्येयवाक्य क्या है। उत्तर, नद्या ध्येयवाक्यम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया इति अस्ति। नदी का ध्येय वाक्य, उद्देश्य वाक्य सब सुखी हों और सब निरोगी हों, ऐसा है। अब प्रश्न नंबर 6, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। मोटे शब्द को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ पर आपको विभक्ति और वचन इत्यादि का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, गति एव मम स्वभाव मम संदेश च अस्ति। तो यहाँ पर इस शब्द को बदलना है। तो गति शब्द किसका है, स्त्रीलिंग का, इसलिए यहाँ पर का एव मम स्वभाव मम संदेश च अस्ति और यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना है। अब नंबर 2, राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। इस शब्द को यहाँ पर बदलना है आपको। तो प्रश्न बनेगा कस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। अब नंबर 3, मम तटेषु ऋष्यं तपस्याम कुर्वन्ति। अब ये शब्द पुल्लिंग बहुवचन का है, इसलिए यहाँ पर देखिए मम तटेषु के तपस्याम कुर्वन्ति। नंबर 4, प्राणी जीवना विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति। प्राणी जीवनाओं को बदलना है तो यहाँ पर क्या आएगा, कस्मई विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति। प्रश्न अब ये है नंबर 5, नद्या जलम प्रदूषितम न करणीयम। तो यहाँ पर क्या प्रश्न बनेगा, नद्या को जब चेंज किया जाएगा तो कस्या जलम प्रदूषितम न करणीयम। मूल्यात्मक प्रश्न, यहाँ पर मूल्यात्मक प्रश्न दिया गया है तो इसको ध्यान से अच्छी तरह समझकर इसके वाक्यों को आप खुद लिखेंगे। ये मैं आपको समझा रही हूँ। भवन्तः जानन्ति एव यत् अद्वत्वे नदीनां स्थिति कीदृशी अस्ति। आप सभी जानते हैं कि आजकल नदियों की स्थिति कैसी है। जना प्रतिदिनं नदीषु अवकरं क्षिप्त्वा प्रदूषिता कुर्वन्ति। लोग रोजाना नदियों के में विषैले पदार्थ या हानिकारक पदार्थ डालकर उसे प्रदूषित करते हैं। भवान भवती स्वनगरे नदीनां स्वच्छताये किम किम कर्तुम शक्नोति लिखन्तु वदन्तु च। आप और आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग का शब्द दिए गए हैं यहाँ पर। अपने नगर में नदियों की स्वच्छता के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, लिखिए और बोलिए। तो ये आपको स्वयं लिखना है और यहाँ पर आपकी गतिविधि दी गई है। देखिए, मैंने आपकी सहायता के लिए यहाँ पर भारत की प्रमुख नदियों को दिखा दिया है। तो आप भारतस्य मानचित्रे प्रमुखा नदी दर्शित्वा तासां नामानि अपि लिखन्तु।
भारत के मानचित्र में प्रमुख नदियों को दिखाकर उनके नामों को भी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर सारी नदियां दी गई हैं, भारत की जो जो प्रमुख नदियां हैं। तो आपको इन्हें भारत के मानचित्र पर अंकित करना है और अच्छी तरह ध्यान से पूरा करना है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।